बीकॉम द्वितीय वर्ष की व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है संचार के सांकेतिक पहलू, द वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि संचार के हमने विभिन्न माध्यम पढ़े, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, दृश्य, श्रव्य संचार। उसी में एक जो है वह है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार का अर्थ या मीनिंग, यह संचार का सबसे पुराना माध्यम है सांकेतिक संचार। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, सांकेतिक संचार यानी संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरे को कहना। प्राचीन युग में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब जो मनुष्यों द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती थी तो वह विभिन्न संकेतों के द्वारा पहुंचाई जाती थी। इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न सभ्यताओं के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि उस समय जो संचार किया जाता था वह इस प्रकार से ही किया जाता था, संकेतों के माध्यम से। सांकेतिक संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत जो संचार किया जाता है वह विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाव भाव, भाव भंगिमा। इसके कारण इनका प्रयोग करते हुए अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है। इसमें इशारों, संकेतों का प्रयोग किया जाता है और अपने मनोभावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। सांकेतिक संचार प्रणाली अपनाने से व्यक्ति अपनी भावना दूसरे व्यक्तियों तक शीघ्रतापूर्वक एवं मित्रतापूर्वक भेज सकता है। इसके अंतर्गत चेहरे की भावभंगिमा और को देखकर ही पता चल जाता है कि वह क्या चाहता है या क्या कहना चाह रहा है। इसके अंतर्गत जो है सांकेतिक संचार, शाब्दिक संचार जब प्रयोग किया जाता है तो सांकेतिक संचार यानी शारीरिक हाव भाव भी किसी बात को कहने में प्रयोग किए जाते हैं। यह रिसर्च की गई है कि शाब्दिक संचार का 60% प्रयोग किया जाता है और 55% शारीरिक हाव भाव एवं वाणी में उतार चढ़ाव का भाव 38% होता है। इस प्रकार सांकेतिक संचार की महत्वता सिर हिलाना, आँखों को चपकाना, हाथ हिलाना, कंधे उचकाना आदि के माध्यम से प्रेषक अपने विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करने में प्रयोग की जाती है। सांकेतिक संचार के जो है सांकेतिक संचार प्रक्रिया के कार्य, इसके अंतर्गत जो सांकेतिक संचार प्रक्रिया के कार्य है उसमें सबसे पहला जो कार्य है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला जो कार्य वह सूचना देना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस। यह सांकेतिक संचार, इसमें एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बोलने एवं शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि शारीरिक भाषा या इशारों या संकेतों का प्रयोग करके अपनी बात दूसरे को कही जाती है। पहला सूचना देना, इसके अंतर्गत सांकेतिक भाषा द्वारा व्यक्ति अपनी बात विभिन्न हाव भाव, इशारों तथा चित्रों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा जो सांकेतिक संचार का महत्वपूर्ण कार्य वह है कार्यों को सरल बनाना, इजी टू वर्क। इसके अंतर्गत सांकेतिक संदेशों को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले कार्यों को संकेत के बारे में बताया जाता है कि वह कार्य को किस प्रकार करने से उस कार्य को अधिकतम किया जा सकता है और वह कार्य सरल रूप से किया जा सकता है। तीसरा जो सांकेतिक संचार का कार्य वह है भावनाओं को व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत जब एक व्यक्ति दूसरे को संदेश के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, जिससे पक्षकारों के मध्य एक भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। सांकेतिक संचार के कारण जब व्यक्ति आपस में एक दूसरे के पास परस्पर सांकेतिक संचारों के माध्यम से बात करते हैं तो उनके मध्य भावात्मक संबंध बन जाता है। फिर है जो इसका नेक्स्ट जो कार्य वह है संदेश के प्रवाह को नियंत्रित करना। संदेश के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भी टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मैसेजेस। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत संदेश भेजने वाला व्यक्ति अपने शरीर के हाव भाव तथा विभिन्न मुद्राओं तथा इशारों द्वारा संदेश के प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकता है, जिससे संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को उसी अर्थ में प्राप्त करे जिस अर्थ से प्रेषक द्वारा भेजा गया है। मौखिक संदेश को पूरा करना भी सांकेतिक संचार का महत्वपूर्ण कार्य है।
टू कंप्लीट वर्बल मैसेज। कई बार मौखिक संदेश देने के पश्चात संदेश वाहन उसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि संदेश प्राप्तकर्ता संचार प्रेषक की भावनाओं को उसी अनुरूप में नहीं समझ पाता है। तो कभी कभी मौखिक और लिखित संचार के साथ साथ सांकेतिक संचार का प्रयोग किया जाता है, तो वह संचार पूरा हो जाता है। जैसे पर्यटन एवं मोटर उद्योग द्वारा रंगीन चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे संचार प्राप्तकर्ता आसानी से उसको समझ पाता है। सांकेतिक संचार व मौखिक संचार में संबंध, रिलेशंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम ये जानते हैं सांकेतिक संचार क्या है, यानी संकेतों या चेहरे के हावभाव द्वारा अपनी बात को कहना, और मौखिक संचार जिसमें किसी भी विचार विनिमय को बोलकर दूसरे व्यक्ति को सूचना या बात कही जाती है। तो सांकेतिक और मौखिक संचार दोनों में क्या संबंध है? हम जब कभी कोई बात अपनी किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, चाहे वह मौखिक हो, लेकिन उसमें हमारा अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक संचार या हमारे चेहरे के हाव भाव या उनका प्रयोग किया जाता है। तो जब व्यक्ति मौखिक संचार करता है तो वह सांकेतिक संचार भी उसके साथ साथ प्रयोग में करता है। इन दोनों के मध्य क्या संबंध है? पहला संबंध है इनके मध्य प्रतिस्थापन संबंध, सब्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप। अर्थात जब हम एक शब्दों के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करते हैं तो वह उसको उनके मध्य आपस में प्रतिस्थापन संबंध स्थापित हो जाता है और संदेश अच्छे तरीके से या उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाता है। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति को रास्ता पूछते हैं और वह कहेगा मुंह से कि रास्ता उधर है, तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि वह साथ में अंगुली का भी इशारा करता है तो अगले को बात जल्दी समझ में आ जाती है। इस प्रकार इनका आपस में प्रतिस्थापन संबंध है। पूरक संबंध, कंप्लीमेंटिंग रिलेशनशिप। जब हम रास्ता बताने के लिए उंगली के इशारे के साथ साथ उधर का भी प्रयोग करते हैं, तो हाँ कहने के साथ साथ सिर को भी ऊपर से नीचे घुमाने की क्रिया करते हैं, तो पूरक संबंध प्रकट करता है। इनके मध्य जो संबंध है वह है स्वीकृत संबंध, एक्सेप्टिक रिलेशनशिप। संकेतों से मौखिक भाषा को कोई सबल किया जाता है, उसको सबल किया जाता है। जिस प्रकार लिखित शब्दों को हम उसके नीचे रेखांकित करके तो वह कर देते हैं, तो वह उस बात को और अच्छे तरीके से समझ में आती है। जैसे हम किसी को शाबाशी देंगे तो शब्दों के साथ साथ उसकी पीठ को थपथपाएंगे, जिसके कारण मौखिक संदेश और सांकेतिक संदेश अधिक प्रभावी रूप से दिया जाएगा। विवादित संबंध, जब सांकेतिक संचार और मौखिक संचार के मध्य जो संबंध है वह विवादित भी है। दिस इज ए कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप। जब हमारे मौखिक शब्द हमारे शरीर की शारीरिक भाषा से यदि मेल नहीं खाते तो वह विवादित संबंध को भी प्रकट करता है। ऐसी दशा में सांकेतिक भाषा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति नशे में है और उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं और जब कोई उसको पूछे कि क्या तुमने नशा किया है तो वह मना कर देगा, तो क्या ऐसे शब्दों पर कोई विश्वास करेगा? नहीं। तो सांकेतिक संचार व मौखिक संचार तभी प्रभावी हो सकता है जब इनके मध्य आपस में प्रभावी संबंध हो और जब वो प्राप्तकर्ता संदेश देने वाले को सही व्यक्ति को सही रूप से सही सांकेतिक या मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाए। इस प्रकार हमने मौखिक संचार और सांकेतिक संचार में संबंध का अध्ययन